जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 4 तक बतलाए थे। आज हम शुरुआत करेंगे 8.1 का प्रश्नावली, उससे आगे 5 नंबर का सवाल बतलाएंगे। 5 नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करें। मतलब सेक थीटा का मान दिया है 13/12। तो पहले हम चित्र बना लेंगे। सी ये समकोण, अब इसमें किसी कोण यहाँ पर थीटा है तो एक कोण को हमको थीटा मानना पड़ेगा। या तो इसको न्यून कोण को हम थीटा मान सकते हैं या इस न्यून कोण को थीटा मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h का मान हो गया 13 और b का 12। तब इसमें किसका मान निकलेगा? p का। तो इस कोण से हम एक कोण को थीटा मान लिए हैं। ये सामने वाला भुजा होता है लंब, यानी कि p का मान परपेंडिकुलर। तो ये हो गया p का मान। और इस कोण से जो जुड़ा हुआ है, ये एक कोण से जो b भुजा जुड़ा हुआ है, ये हो गया इसको b, ये h हो गया। तो h का मान 13 है और b का मान 12। तो अब किसका मान निकालना है? p का मान निकालेंगे। तो p बराबर सूत्र होता है, p बराबर सूत्र p समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान में से बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा को घटा देंगे। तो इसके बाद बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर करके हम घटा देंगे तो p का निकलेगा। तो यहाँ पे h² घटे b²। h का मान 13 है तो 13 का होल स्क्वायर, b का मान 12 तो 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 13 गुने 13 169 घटे 12 का स्क्वायर, 12 गुने 12 144। इसमें से घटा देंगे इसको, 5 6 में से 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो p का मान निकल गया 5। अब इसमें निकालेंगे, कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालेंगे सेक को छोड़कर। तो सेक पहले साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेंगे। उसके बाद tan थीटा, उसके बाद कॉट थीटा का। साइन थीटा का सूत्र p/h। तो p का मान कितना दिया हुआ है? p का मान अभी निकला है यहाँ 5 और h का मान इसमें भी दे सकते हैं 13। फिर आगे कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक होता है तो कौशिक का सूत्र होता है h/p। h का मान यहाँ पर 13, p का मान 5। फिर कॉस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, यहाँ पर 13/12 है तो ये हो जाएगा 12/13, यानी कॉस का सूत्र होता है b/h। b का मान है 12 और h का 13।
tan थीटा का सूत्र होता है P बटे B। P का मान यहाँ पर है 5 और B का मान 12। फिर cot थीटा tan का उल्टा हो जाएगा cot P बटे B है तो cot का हो जाएगा B बटे P। तो B का मान 12 और P का 5। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गई, यही आंसर होगा। पहले इसमें त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण A और ये B, A और B क्या कर रहे हैं, निम्न कोण। तो A को इस तरफ लिखेंगे और B को इस तरफ, न्यून कोण। यहाँ पर C हो जाएगा समकोण। A और B न्यून कोण कह रहा है तो A और B ये न्यून कोण और C समकोण। अब यहाँ पर है cos A और बराबर में cos B। तो cos A है तो A कोण से cos A कोण से cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण से ये BC हो जाएगा लंब, तो इस कोण से आधार कौन होगा, AC। यहाँ पे लिखेंगे AC आधार बटे कर्ण कौन हो गया, AB। तो AB बराबर cos B। अब B कोण से लेंगे, B कोण से ये AC लंब हो जाएगा, B कोण से लंब हो जाएगा ये भुजा मतलब AC, B कोण से AC लंब हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, cos B है तो cos आधार बटे कर्ण। तो इस कोण से ये AC लंब हो गया तो आधार कौन हो गया, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटे में कर्ण AB। अब यहाँ पर AB यहाँ भी AB खत्म हो गया तो AC या बराबर में BC मतलब AC बराबर में BC। तो यहाँ पर C दोनों जगह है तो हम कॉमन कर सकते हैं, C दोनों जगह है तो C को काट भी सकते हैं या कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ पर C यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन काट भी सकते हैं। तो ये C खत्म हो गया तो बच गया A बराबर B। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B। अगला सवाल है 7 नंबर का, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा नंबर है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले इसमें चलेंगे, सवाल पहला है cot थीटा बराबर में 7/8। पहले इसमें त्रिभुज बना लेंगे, ABC। तो ये B समकोण हो गया, किसी को थीटा मान लेते हैं तो इस कोण को थीटा मान लेंगे। तो इस कोण से ये सामने वाला क्या हो गया, हम A को मान लिए हैं थीटा, A कोण को। तो A कोण को सामने वाला भुजा हो गया लंब यानी कि P। तो आधार हो गया AB। तो ये हो गया P लंब, तो आधार हो गया ये B और ये H। तो cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, cot थीटा बराबर होता है B बटे P। B मतलब आधार, P मतलब लंब, बेस परपेंडिकुलर। तो B का मान कितना है, B के सामने 7 है तो B बराबर 7 और P का मान 8। B का मान ये हो गया 7 और P का 8। तो इसमें किसका मान निकालना है, H का। H बराबर सूत्र होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो P का मान यहाँ पर है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस B का 7, 7 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे 113।
h का मान आ गया 113। अब इसमें मान निकालना है। पहला नंबर का सवाल है 1 प्लस साइन थीटा। चलिए यहाँ पर फिर 1 माइनस साइन थीटा। पहला है 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन का सूत्र होता है P बटे H, फिर 1 माइनस साइन का P बटे H, फिर बटा लिखेंगे, फिर बटा में 1 प्लस कॉस का होता है B बटे H, फिर 1 माइनस कॉस का B बटे H। इसका अर्थ है P का मान 1 प्लस और P का मान 8 है। P का मान 8 बटे H का रूट 113, फिर इंटू 1 माइनस P का 8 H का रूट 113, फिर बटे 1 प्लस B का B है ये, B का मान 7 H का रूट 113, फिर इंटू 1 माइनस B का 7 H का रूट 113। अब यहाँ पर 1 प्लस 8 बटे रूट 113, 1 माइनस 8 बटे, यहाँ पर ये इस सूत्र पर A प्लस B इंटू A माइनस B, इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पर इसको सेट करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर, फिर बटे में 1 में इस 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटे 113 का होल स्क्वायर। फिर आगे चले, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट गया तो 113, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 64, यहाँ पर रूट से स्क्वायर खत्म तो ये 113। अब यहाँ पर भिन्न घटाव इसका नहीं कुछ है तो 1 देंगे बटा में, तो इसका भिन्न घटाव कर लेंगे 113, तो 113 माइनस 64 बटे, फिर इसका भी कर लेंगे 113 घटे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होगा। एक सौ तेरह खत्म। अब यहाँ पे 113 में से 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 49। 113 में से 49 घट गया 64। अब इसका दूसरा है, दूसरा सेकंड में था कॉट स्क्वायर थीटा। 7 का दूसरा, कॉट का सूत्र होता है B अब बट्टे में P, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, तो B का मान 7 और P का 8, होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न अगला 8। अब 8 नंबर का सवाल है, यदि कॉट A 3 कॉट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब इसका मान सेट करेंगे, इसमें से दोनों तरफ यदि बराबर हो जाएगा तो हाँ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
तो इसमें सवाल है 3 cot A बराबर में 4। तो इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। तो cot A का सूत्र होता है B/P। cot A B/P। तो B का मान 4 और P का 3। तब A है तो A कौन से A B C ये समकोण हो गया। A कौन से लेंगे तो cot A इसको ये हो गया P, सामने वाला भुजा P हो गया, ये हो गया B, ये H। तो B का मान दिया है 4, ये 4 और P का 3। H का मान निकालना है तो H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस में B²। तो P का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि P का मान हो गया 5। H का मान 5 आ गया। तो अब चलते हैं सवाल पर। सवाल है 1 - tan² A/1 + tan² बराबर cos² A माइनस में sin² A। तो 1 - tan का सूत्र क्या होता है P/B होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 माइनस प्लस फिर tan है तो P/B फिर इसका होल स्क्वायर। फिर आगे cos का भी करेंगे। cos का क्या होता है सूत्र B/H इसका होल स्क्वायर माइनस sin का P/H इसका होल स्क्वायर। सबका मान अब सेट करना है। तो 1 माइनस P का मान है 3 और B का 4, तो इसका होल स्क्वायर। फिर बटे में लिखेंगे 1 प्लस फिर 3/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर है B, फिर B का मान लिखेंगे। B का मान दिया है 4 और H का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस sin का P का मान है 3 और H का 5 का होल स्क्वायर। फिर इसके आगे करेंगे। फिर 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर cos में 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर इसको भिन्न घटाओ नहीं कुछ है, 1/में नहीं कुछ है, भिन्न घटाओ कर लेंगे। 16 1 का लघुत्तम 16, तो 16 घटे 9। फिर यहाँ पर भी कर लेंगे 16 1 का लघुत्तम 16, फिर 16 प्लस 9 बराबर 25 और 25 का एलसीएम यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, ये 16 खत्म हो गया। 16 में से 9 घट गया 7 और 16 9 25, ये दोनों 16 खत्म हो गया। 16 में से 9 गया 7 और बट्टे में 25, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। ये क्या हो गया इसका आंसर होगा हाँ